देखिए, ये सब ढोंग जो समाजवादी पार्टी कर रही है और उसका नेतृत्व कर रहा है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव में जिस एक नेता को, कांग्रेस के एक बड़े नेता को राज्यसभा पहुंचाया अपने टिकट पे निर्दलीय समर्थन करके। ये वो वही वकील नेता हैं कांग्रेस के जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बनाने का विरोध करते रहे हैं। उनका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया, उनको राज्यसभा पहुंचाने का काम किया है। इसका क्या जवाब है उनके पास? देखिए, ये ढोंग, जो चुनाव अगर आएगा तब आप मंदिर मंदिर चले जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा तो आपकी धारणा कुछ और हो जाएगी। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार आती है तो आपका जो काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, दूसरी तरीके से काम करने लगते हैं आप। तो ये सब जनता ने देखा है। ये ढकोसला बंद करे समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में जो प्रदेश का हाल था, गुंडा राज, माफिया राज, वो जनता ने देखा है और समाजवादी पार्टी का अस्तित्व अब प्रदेश की राजनीति में खत्म हो चुका है। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी है और मैं भी सुन रहा था कि अगर कोई धारा हटाई गई है तो वो बयानों के आधार पे कार्रवाई पुलिस ने करी है। वो कानूनन जो प्रक्रिया होती है, कानून प्रक्रिया के तहत वो कार्रवाइयाँ हुई हैं। आगे भी ये बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि जो कानून के तहत जो भी आगे कार्रवाई होगी वो बिल्कुल कानून के तहत होगी और जो लॉ कहता है उस लॉ के आधार पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार किसी भाषा से किसी का कोई भाषा का विरोध कैसे हो सकता है। आज जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जिस तरीके से इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ है, आज मैं समझता हूँ हर बच्चे का अधिकार है कि उसको वो सारी एजुकेशन मिले, पढ़ाई मिले जिसका वो अधिकारी है, हक रखता है वो। और आज के इस दुनिया में जहाँ हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, जहाँ हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हमारा व्यापार बढ़े अन्य प्रदेश देशों से, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो रिलेशन हैं विश्व भर के देशों से वो अच्छे हों, ऐसी दुनिया में अगर आज हमारे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिलेगी तो वो बच्चे आगे अपने भविष्य को कैसे संवारेंगे। और ये जो लोग हैं जिनको वो एक समाज वो अपना धर्मगुरु अपने को मानते हैं, अगर वो इस तरीके की बयानबाजी करेंगे और वो कहेंगे कि आप इस भाषा में नहीं पढ़ना चाहिए, उस भाषा में नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं समझता हूँ वो खुद अपने समाज के बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि उचित बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष लगातार हताश होता चला जा रहा है। इसका सीधा उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं कि एक बिहार में एक बैठक बुलाई गई है जिसमें देश के संपूर्ण विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका स्पष्ट संदेश ये है कि विपक्ष कमज़ोर है देश का और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले प्रधानमंत्री जी से लड़ सके, भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके, इसलिए शायद मजबूरन उन्हें एक मंच पे आना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं प्रदेशों में, जो कांग्रेस शासित प्रदेश हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो पार्टियां हैं, चाहे रीजनल पार्टीज हैं, उनके समर्थित प्रदेश हों, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसे मुद्दों को उछाला जाए देश में जिन मुद्दों से वो तुष्टीकरण की राजनीति को अपनी आगे बढ़ावा दे सकें और जिन मुद्दों से एक अनरेस्ट की भावना उन प्रदेशों में बने और उसका राजनीतिक लाभ उनको मिल सके। मैं समझता हूँ कि जनता ने सब देखा है, जाना है और ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है देश में, ये हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम देश के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में, और जब अगले साल चुनाव होगा तो पूरे 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा सरकार का, उन 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चाहे आर्थिक आधार पे हो और चाहे वो सामाजिक आधार पे हो, दोनों आधारों पे देश आगे बढ़ा है। वैश्विक मंच पे देश की पहचान बनी है। एक विश्व गुरु, भारत एक विश्व गुरु के रास्ते बनने के रास्ते पे आगे बढ़ा है। तो हम सब इन मुद्दों पे हम आगे का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या ड्राफ्ट आया, अभी तो वो किसी के सामने नहीं है। पहले तो वो ड्राफ्ट आए, उसमें क्या चीज़ें, अभी तो केवल सुझाव मांगे गए हैं। सामाजिक संगठन हो चाहे वो धार्मिक संगठन हो, सभी से उनके सुझाव लिए गए हैं। अभी इस पे कुछ बोलना मैं समझता हूँ उचित इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोगों के पास भी पूरी जानकारी नहीं है कि ये कौन सा कानून अगर सरकार ला भी रही तो कानून में है क्या, क्या प्रावधान है। एक बार वो ड्राफ्ट आने दीजिए, लोगों के सुझाव आने दीजिए, सरकार सबकी बात सुनेगी और सबकी विचारों के और सबके सुझावों के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी।
इस पे बारे में जब हम लोग को जब ड्राफ्टिंग आएगी, जब सरकार जारी करेगी, हम लोग उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद ही मैं इस पे कुछ बोलना संभव हो पाएगा।